डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में। आज का ये वीडियो 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट हिंदी का है और हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू के क्वेश्चंस। आज हम पाठ 5 आ बाल लीला के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा में आ सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक 5 बाल लीला पर आधारित बहुवैकल्पिक कृति कार्य अर्थात एमसीक्यू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पाठ 5 आपका मध्ययुगीन काव्य है। मध्ययुगीन काव्य पर आधारित ये जो है बहुवैकल्पिक कृति कार्य है। इसके अंतर्गत आपका पार्ट आ जाता है आ बाल लीला। इसके पहले का जो आपका पार्ट अ है भक्ति महिमा, इसके एमसीक्यू के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप भक्ति महिमा के भी एमसीक्यू ज़रूर देखना। और अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ जो है बाल लीला। बाल लीला पर आधारित एमसीक्यू आज हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, संत सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने अहमदाबाद, दिल्ली, बिहार। तो अहमदाबाद में देखिए, अहमदाबाद में मैं आपको बताऊं, अहमदाबाद में जो है संत दादू दयाल, जो कि आपके भक्ति महिमा के पोएट हैं, इनका जन्म हुआ था। बिहार समस्तीपुर में प्रेरणा के जो आपके पोएट हैं त्रिपुरारी जी का जन्म हुआ था। और दिल्ली, राइट आंसर क्या है आपका? दिल्ली। संत सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था, जो कि ये आपके बाल लीला के कवि हैं, संत सूरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका? संत सूरदास जी का जन्म दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संत सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? संत सूरदास जी के गुरु कौन थे? तो देखिए, वल्लभाचार्य, श्री नरहरि और बुड्ढन, ये 3 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। श्री नरहरि ये जो थे ये तुलसीदास जी के गुरु थे। बुड्ढन आपका आ गया भक्ति महिमा, संत दादू दयाल जी के गुरु थे। और वल्लभाचार्य कौन है? ये संत सूरदास जी के गुरु का नाम है। तो राइट आंसर क्या है? वल्लभाचार्य। ये संत सूरदास जी के गुरु का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छाप कवियों की सगुण भक्ति काव्य धारा के एकमात्र ऐसे कवि का नाम बताइए जिनकी भक्ति में साख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव निहित है। यहाँ पर आपको पता है कि ये जो वैकल्पिक कार्य है, एमसीक्यू है, वो बाल लीला सूरदास पर आधारित है। लेकिन जब शफल होके क्वेश्चंस आएंगे तब आप कैसे पहचानेंगे? इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि अष्टछाप कवियों की सगुण भक्ति काव्य धारा के एकमात्र ऐसे कवि जिनकी भक्ति में साख्य है, वात्सल्य है और माधुर्य भाव निहित है, ऐसे कवि को आपको ढूंढना है, उनका नाम बताना है। अब आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, संत कबीर, संत सूरदास, संत तुलसीदास। तो राइट ऑप्शन क्या है? संत सूरदास, जो कि बाल लीला के कवि हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अष्टछाप कवियों की सगुण भक्ति शाखा में जो साख्य, वात्सल्य और माधुर भाव जिसमें निहित है वो है संत सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सूरदास जी किस भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? आपके सामने ऑप्शंस रखे गए हैं, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, हनुमान भक्ति। अब आपने सूरदास जी के ये जो पद पढ़े होंगे, बाल लीला में आपने देखा, बाल लीला में जो है कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सूरदास जी जो है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास जी की प्रमुख कृति कौन सी है? अब सूरदास जी की कृतियों के नाम हैं, तो यहाँ पर 3 कृतियाँ दी गई हैं, ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो आपको पहचानना है। अब हम देखते हैं धूप के धान। धूप की धान आपने 15 अगस्त कविता पढ़ी होगी। 15 अगस्त कविता के भी MCQ चैनल पर जो है आपको मिल जाएंगे, वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है चैनल पर, तो आप 15 अगस्त कविता के MCQ भी जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर 15 अगस्त के कवि का नाम भी दिया है, गिरिजा कुमार माथुर। तो ये धूप की दान जो है गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। अनभयवाणी आ गए संत दादू दयाल। संत दादू दयाल जी के पाठ पर आधारित भी MCQ के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। अनभयवाणी जो है संत दादू दयाल जी की रचना है। और अब आ गया हमारा सूर सागर, जो सूरदास जी की प्रमुख कृति है। तो राइट आंसर हो गया आपका सूर सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, संत सूरदास जी का काव्य प्रकार बताइए। अब इनका काव्य प्रकार कैसा है? देखिए, पद शैली, गीत विधा, त्रिवेणी। तो त्रिवेणी आपको याद होगा, त्रिवेणी किसकी है? त्रिवेणी आपकी सबसे पहली कविता है प्रेरणा। प्रेरणा जो है त्रिवेणी में लिखी गई है। गीत शैली विधा जो है गीत विधा, ये आ गई आपकी 15 अगस्त। अब आ गया पद शैली। पद शैली संत सूरदास जी की रचना का प्रमुख विषय है। जो काव्य प्रकार है संत सूरदास जी का, वो पद शैली में लिखा गया है। और गीत विधा 15 अगस्त हो गई, प्रेरणा त्रिवेणी हो गई। आगे क्वेश्चन है आपका, कविता बाल लीला के पहले जो पद है, बाल लीला में देखिए मुख्यतः 2 पद दिए गए हैं। पहला पद की बात हो रही है यहाँ पर। बाल लीला के पहले पद में मुख्य रूप से क्या दर्शाया गया है? अगर आप बाल लीला का पहला पद पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि इस पद में क्या दर्शाया गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने, कृष्ण की नाराज़गी, कृष्ण का हठ और कृष्ण की चतुराई। तो जो पहला पद है उसमें कृष्ण के हठ को दर्शाया गया है। कृष्ण हठ कर रहे हैं चंद्रमा के साथ खेलने के लिए। तो राइट आंसर है कृष्ण का हठ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बालक कृष्ण अपनी माँ से क्या मांगकर रोने लगते हैं? गेंद, लड्डू या चांद। ये 3 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपको पहचानना है कि बालक कृष्ण को, तो देखिए मैं आपके सामने पद पढ़ रही हूँ, आओ चंद तो ही लाल बुलावे, आओ चंद तो ही लाल बुलावे। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बालक कृष्ण है वो चांद मांग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माता यशोदा चंद्रमा से क्या कहती हैं? माता यशोदा जो है चंद्रमा से क्या कह रही हैं? तुम छिप जाओ, तुम आ जाओ, तुम चले जाओ। यहाँ पर भी देखिए वही पद है, आओ चंद तो ही लाल बुलावे। वो चंद्रमा को आने के लिए कह रही हैं, वो चंद्रमा को बुला रही हैं, वो कह रही हैं कि तुम आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा को कौन बुला रहा है? गांव के लोग, गांव के बच्चे, यशोदा का लाल। द राइट आंसर इज, चंद्रमा को कौन बुला रहा है? चंद्रमा को यशोदा का लाल बुला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक कृष्ण चंद्रमा को कहाँ रख कर खेलेंगे? बालक कृष्ण चंद्रमा को कहाँ रख कर खेलेंगे? पंक्ति देखिए आप, हाथ ही पर तो ही लीन है खेलें, अर्थात हाथ पर रखकर आपको खेलेंगे। तो द राइट आंसर इज, ऑप्शन तो दिया है ज़मीन पर, खटिया पर, हाथ पर। तो राइट आंसर आ गया आपका हाथ पर। बालक कृष्ण चंद्रमा को एक क्षण के लिए भी किस जगह नहीं रखेंगे? ज़मीन पर, पेड़ पर, हाथ पर। पंक्ति दी गई है, नैको नहीं धरनी बैठावें, अर्थात वह एक क्षण के लिए भी चंद्रमा को जमीन पर नहीं रखेंगे। माता यशोदा चंद्रमा को शरीर धारण कर कहाँ आने के लिए कह रही हैं? छत के कोने में,
पानी में भरे पात्र में या घर के आंगन में? तो इसमें से आपको आंसर चुनना है। पंक्तियाँ देखिए, जल बासन कर लैजो उठावती, याही में तो तन धरी आवे। तो पानी से भरे पात्र में, द राइट आंसर इज पानी से भरे पात्र में आने के लिए वो कह रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शांत जल में क्या दिखाई देने लगा? बादल का प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब या तारों का प्रतिबिंब? तो द राइट आंसर इज चंद्रमा का प्रतिबिंब। तारों में, वो शांत पानी में जो है चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूरदास जी के अनुसार चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर श्री कृष्ण को कैसा लगता है? वे नाराज हो जाते हैं, वे प्रसन्न हो जाते हैं, वे शांत हो जाते हैं? तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। पंक्ति दी गई है, सूरदास प्रभु हंसी मुस्काने, अर्थात वे जो हैं प्रसन्न हो जाते हैं। द राइट आंसर इज वे प्रसन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी के पात्र में हाथ डालकर कृष्ण क्या करने लगे? पानी फेंकने लगे, चंद्रमा को पकड़ने लगे, पात्र को गिराने लगे? द राइट आंसर इज चंद्रमा को पकड़ने लगे। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए दूसरा पद आता है। दूसरे पद में माता यशोदा बालक कृष्ण को क्यों मना रही हैं? कलेवा करने के लिए, स्नान करने के लिए, नाराजगी छोड़ने के लिए? दूसरे पद की पहली लाइन है, उठिए श्याम कलेऊ कीजिए, अर्थात माता यशोदा बालक कृष्ण को कलेवा करने के लिए उठा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता यशोदा किसका मुख देखकर जी रही हैं? अपने पति का, बालक कृष्ण का, गांव वालों का? तो यहाँ पर पंक्ति दी गई है, मनमोहन मुख निरखत जीजें, अर्थात वो बालक कृष्ण का मुख देखकर जी रहे हैं। माता यशोदा बालक कृष्ण के लिए क्या लेकर आई हैं? खूब सारे पकवान, ढेर सारे खिलौने, नए कपड़े। तो यहाँ पर द राइट आंसर इज माता यशोदा बालक कृष्ण के लिए ढेर सारे पकवान लाई हैं। माता यशोदा गुजिया और लड्डू के साथ क्या लाई हैं? द राइट आंसर इज दही लेकर आई हैं। यहाँ पर आपकी पंक्ति में आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आप पंक्ति पढ़ेंगे कि रची पिराक लड्डू दधी औना, तो द राइट आंसर इज दही लेकर आई हैं। बालक कृष्ण को पूड़ी के साथ क्या खाना पसंद है? आंसर है आचार। माता यशोदा किस चीज़ का रस लेकर आई हैं? द राइट आंसर इज ईख का। सारे पकवान खिलाने के बाद माता यशोदा बालक कृष्ण को अपने हाथों से क्या बनाकर खिलाएंगी? पान। तो यहीं पर हमारा जो आज का वीडियो है ये समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप वॉचिंग